पर सर मतलब ये आपने बिल्कुल सही बात करी कि एक इंसान को ये उसको उसके दुष्परिणाम की उसको ये समझ के रखना चाहिए कि अकाल मृत्यु जैसी क्या चीज है। अगर हम सिंपली देखें कि बिना किसी रीजन के अगर आप ये अपनी एनर्जी निकाल रहे हो, अनटाइमली निकाल रहे हो, तो आपका एक तरह से एंडिंग तो लिखी गई है। एक इंसान बात करता है इस रस की, इस ऑर्गेजम की, कि मैं जो ये चीज कर रहा हूँ, मुझे चाहे वो मिली सेकेंड्स का ऑर्गेजम है, चाहे वो मिली सेकेंड्स का वो आनंद है, पर वो आनंद दुनिया के, चाहे मैं कोई भी चीज को गेम खेलूं, फिल्म देखूं, कोई चीज खाऊं, वो मुझे वो ऑर्गेजम, वो लेवल ऑफ ऑर्गेजम मुझे फील नहीं होता। तो ये अगर भगवान चाहता था कि अगर ये चीज गलत है कि हम सब सीमन रिटेन करें, एक परम ब्रह्म को पाए, एक कुंडलिनी अवेकनिंग करें, तो उसने इस चीज में इतना ऑर्गेजम क्यों दिया, इतना इसे लज्जतदार क्यों बनाया? वो चाहता कि हम सब सीमा रिटेन करके एक एथिकल लाइफ जिए, कुंडली अवेकन करें, तो ये चीज को इतना वो ना करता, ऑर्गेजम ना डालता इसके अंदर। इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जशन। और नो डाउट उस चीज में भी वो जो सुख आता है, साफ लिखा गया है हमारे ग्रंथों में भी, संभोग का सुख महासुख है, उससे ऊपर कोई सुख नहीं है। पर आपको कौन सा संभोग चाहिए? आपको ये जानवर वाला संभोग चाहिए, या आपको एक कॉस्मिक, एक दिव्य संभोग चाहिए जो आपके अंदर हो? आपको उससे भी वही आनंद मिलेगा, उससे 1000 गुना ज्यादा आनंद मिलेगा। मतलब एक सिंपल से देखो, मैं आपको हमेशा सिंपल दूध की मधानी और सीमेंट और वो सारी चीजों से, कार के इंजन ऑयल से, मैं सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मैं कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता। कॉम्प्लिकेट करने वाले बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे आश्रम हैं जो लाखों लाखों लोग देके लोग ज्वाइन करते हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं। कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत सारी चीज, घुमा फिरा के। तो सिंपल सा आपको समझाता हूँ। देसी शराब और इंग्लिश स्कॉच विस्की, एक योगी को ये सब बातें करनी नहीं चाहिए, शराब और ये सारी चीजें, पर एक सिंपल हर कोई उससे रिलेट कर पाए। रिलेट नहीं कर पाएगा तो कोई फायदा नहीं है। एक देसी शराब और इंग्लिश स्कॉच विस्की में क्या अंतर है? आप एक देसी शराब पी के देखिए। मैंने कभी नहीं पी, पर मैंने फीडबैक मांगा है बहुत लोगों से पहले। पीने के टाइम एक ऐसा हार्ड नशा आता है धक्के से, अचानक, जैसे किसी ने सिर के अंदर धक्का दिया हो, और गंदा सा नशा होता है, और अगले दिन सर दर्द, ये दर्द, वो दर्द। और एक इंग्लिश स्कॉच विस्की होती है जो आप टंग पे रखते हैं, टंग के टिप पे रखते हैं, उसको थोड़ा सा आप टेस्ट करते हैं, उसको फील करते हैं, और एक हल्का सा नशा रिफाइन फॉर्म में, मतलब देसी शराब की एक बहुत रिफाइन फॉर्म में, एक एरिस्टोक्रेटिक, एक रॉयल वे फॉर्म में, तो इंग्लिश स्कॉच विस्की का नशा होता है। अब यही हमारा, जो हम सेक्स करते हैं या जो हम मैथुन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, जो भी अननेचुरल वे में करते हैं, वो हमारा 10 सेकेंड का ऑर्गेजम का जो पीक में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस या तो वो आप चूज करिए, या आप कुंडलिनी जागृत, उसको संयम से कुंडलिनी जागृत करके, जो मैंने बताया, हमारी कुंडलिनी माँ फेमिनिन एनर्जी और शिवा सहस्त्रारा द मैस्कुलिन एनर्जी का जो कॉस्मिक यूनियन होगा, वो आपके पूरे शरीर के रोम रोम को 365 डेज अ ईयर, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, आप खा रहे होगे, सो रहे होगे, पी रहे होगे, नाच रहे होगे, ड्राइव कर रहे होगे, सो रहे होगे, वो 24 घंटे आपके शरीर में वही ऑर्गेजम की फीलिंग एक रिफाइंड फॉर्म में, उससे 1000 गुना ज्यादा आनंदमय आपके अंदर रहेगी। सच्चित आनंद वाला आनंद, ये जानवर वाला आनंद नहीं, सच्चित आनंद वाला आनंद, एटर्नल ब्लिस। अब चॉइस आपकी है, आपको दोनों में से क्या चुनना है। दोनों नहीं मिल सकते, सर मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं, दोनों नहीं मिल सकते। हेड्स टेल्स दोनों आपका नहीं हो सकता, एक चुनना है दोनों में से। वो क्या चुनना है, वो आपको चुनना है। या तो इसी मूलाधार में फंसे रहें, जो रूट चक्र है, जो सबसे नीचे का चक्र है, पृथ्वी एलिमेंट, पृथ्वी पंचभूत में से जो पृथ्वी धातु है, सॉइल, अर्थ, या तो उस मूलाधार चक्र में फंसे रहें पूरी जिंदगी, जानवर प्रवृत्ति में, या फिर सहस्त्रार में जाके यहाँ पे उस सुख का अनुभव उठाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुख का अनुभव मत उठाएं, उस सुख का अनुभव, वो संभोग वाले सुख का अनुभव का हक हर किसी का है, पर अपने आप को उस लोअर एनिमलिस्टिक फीलिंग लिमिट मत करिए।
अपने आप को दिव्यता की ओर लेके जाइए, डिजर्विंग उस फर्स्ट प्राइज को पाके डिजर्विंग उस आनंद की प्राप्ति करिए। उसमें टाइम लगेगा, पर द टाइम एंड द एफर्ट विल बी वर्थ द वेट। और हम बात करते हैं एक चीज और बाइबल में क्या लिखा था जशन, बाइबल के फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने कहीं पढ़ी हो, बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें गार्डन ऑफ ईडन है जिसमें एक सेब, सांप ईव को कहता है एक सेब खा लो। भगवान ने एडम और ईव को कहा था वो सेब मत खाना, और उन्होंने वो सेब खाया। वो जो सेब है, द सेक्स, वो केवल संतान पैदा करते हुए प्रोक्रिएशन के टाइम ही खाना होता है। उसको सेंशुअल प्लेजर्स के लिए हर टाइम हर दिन नहीं खाना होता। So you are allowed to do it when creating a child. उसके अलावा it's a strict no, it's forbidden. जी सर, आज के समय में लोग बात करते हैं कि कैसे युग कलयुग का है, इसमें कली पुरुष मतलब डेविल जो एनर्जी है वो ज्यादा है, इसलिए जो ये आज के लोग हैं इस चीज में ज्यादा लिप्त हैं। पर साथ में ही लोग कंपैरिजन करते हैं इसका पिछले युगों से, मतलब पौराणिक कथाओं से, द्वापर और त्रेता की पौराणिक कथाओं से। जब एक राजा वो देते हैं एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी एक से ज्यादा अनेक शादियां करते थे, और उनके भी मतलब बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। अगर मैं सिंपली बताऊं, वो कंपैरिजन करते हैं आज का कि वो समय तो धर्म का था, तो उस समय ये लोग ऐसी चीजें प्रैक्टिस क्यों करते थे कि मल्टीपल वाइफ्स होना और इतने सारे बच्चे होना, वो इस चीज को क्यों नहीं अपनाते थे? नहीं अपनाते थे इसलिए तो कोई भीष्म पितामह नहीं बन पाया, नहीं अपनाते थे इसलिए तो कोई लक्ष्मण नहीं बन पाया, इसलिए तो कोई हनुमान नहीं बन पाया। अब धृतराष्ट्र ने 100 बच्चे पैदा किए ना, कौरव पैदा किए 100 बच्चे, क्या हुआ उनका? भीष्म पितामह को मारने के लिए कृष्ण जैसे एक अवतार को भी छल का यूज करना पड़ा था ना। यस सर। लक्ष्मण ना होते, जब मैंने भी बताया, हनुमान और लक्ष्मण ना होते तो राम जी कोई चांस ही नहीं था रावण के सामने। रावण तो छोड़ो, मेघनाथ के सामने कोई चांस नहीं था, राइट? अच्छा, तो ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है, क्योंकि देखो पुराने टाइम में भी सतयुग के अलावा, हम ये जो आपने बात करी, जैसे अभी मैं महाभारत की बात कर रहा हूं, ये भी द्वापर युग था। द्वापर युग में भी पाप तो हो ही चुका था ना, इंप्योरिटी तो आई गई थी ना। कलयुग जितनी नहीं, पर इंप्योरिटी तो आई गई थी। तो इंद्रियों के वशीभूत तो वो सब लोग भी थे, वो राजा लोग भी थे भाई। राजा लोग तो छोड़ो, बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए, पतन हो गया उनका भी, विश्वामित्र का पतन हो गया, तो राजा मुनि तो क्या लोग हैं जी। और सर, अगर हम यूथ की बात करें कि कैसे आज का टीम इस चीज में किस तरह से लिप्त है, कितना वो इस विशेष साइकिल में फंस चुका है, और बात करें कि वो अपने गोल की बजाय एक लेवल पर पहुंचने की बजाय अपने आप को बहुत ही ज्यादा मोरली वीक समझता है कि मैं तो इस चीज को कर ही नहीं सकता। साथ में मैंने सर एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि फॉलिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के बारे में कि कैसे जो मेल फर्टिलिटी है वो गिरती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन, और ये मोरली वीक होना, ये एंजाइटी और स्ट्रेस से घिरे रहना, ये फॉलिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल की हमारी फर्टिलिटी ही कमजोर हो रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, पुराने जमाने का मतलब हमारे दादा वगैरह के टाइम पे इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं होता था, तो वल्गैरिटी थी उस टाइम भी इन चीज़ों की। यंग लोग इन चीज़ों में अपना अपने सेंसेस में लिप्त होते थे, और उस टाइम थोड़ा प्रिंट मीडिया था, गंदी बुक्स, उस टाइप की वल्गर बुक्स पढ़नी, वल्गर कंटेंट पढ़ना। फिर धीरे धीरे हमारे टाइम पे तो थोड़ा और एडवांस्ड हुआ, कंप्यूटर आ गए। आजकल के यूथ क्या है, 6-6, 7-7 साल की एज में उनके पेरेंट्स उनको लैपटॉप दे देते हैं, दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, सारी चीजें उनके सामने हैं, तो कहाँ उनका दिमाग जाएगा? और जितना आप उस चीज को निकालते चले जाएंगे, उस धातु को निकालते चले जाएंगे, वो उतनी कमजोर होती चली जाएगी।
आपको ही मैं बोल देता हूँ जश्न, आपने कभी आप ट्राई मत करिएगा, पर अगर आप आफ्टर पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स अगर आप उस चीज को निकालें, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा निकालना, पर अगर आपका वो निकल गया, आप देखेंगे आपने 2-3 महीने उसको रोका, वो जब निकलता है वो एक विस्कस फॉर्म में निकलता है, हनी शहद की तरह विस्कस फॉर्म में निकलता है, घी की तरह विस्कस फॉर्म में निकलता है। पर आप उसको रोज निकालते चले जाए, वो ऐसा निकलेगा पानी की तरह बिल्कुल। वही आजकल हमारे जो माँ बाप शादी से पहले अपनी पूरी यूथ में वो उस चीज को बर्बाद करते रहते हैं। जब संतान पैदा करते हैं, उस संतान पैदा करने के लिए जो शुक्राणु यूज हुए वो पानी की तरह होते हैं। सारा सब कुछ तो आपने निकाल दिया, बर्बाद कर दिया अपनी यंग एज में, वो पानी की तरह निकलते हैं। उस पानी वाले उस लो स्पर्म काउंट से कैसी संतान पैदा होगी? एक डिवाइन, एक दिव्यपूर्ण, एक भगवान, मतलब एक बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस्ड सोल उसमें आएगी। उस सीड के थ्रू जो जाइकोट फॉर्मेशन हुआ मदर की वॉम्ब में, ओवरीज का और जो उसका मिलन हुआ, नहीं, उसी कॉन्शियसनेस लेवल का ही कोई सोल आएगी उसमें। तो आपको ये बता दूं कि जब एक मेल और फीमेल का जब सेक्सुअल कम्युनियन होता है बच्चा पैदा करने के लिए, तो उस टाइम जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना का लेवल होता है, उस टाइम जहां पे हमारी चेतना होती है, उस चेतना के हिसाब से जैसे ही वो मेल और फीमेल का वो जाइगोट, ओवरीज और स्पर्म का जब कांटेक्ट होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एक फ्लैश के रूप में एक प्रकाश आता है और सोल उसके अंदर एंटर करती है। बड़े बड़े योगियों को प्रकाश दिखता भी है जो उस लेवल पे हैं, जो कारण शरीर क्या कॉजल वर्ल्ड को जो एक्सेस कर पाते हैं, कारण जगत को, उनको वो दिखता भी है। तो उस टाइम जो कॉन्शियसनेस होगी, उसी कॉन्शियसनेस का बच्चा उसमें आएगा। हालांकि बच्चा उसमें अपने प्रारब्ध के हिसाब से अपने परिवार में उस फैमिली में आता है, उस प्रारब्ध कर्मा के हिसाब से उस फैमिली में आता है जहां पे उसको वो कर्म जो है वो उनका एक्सपीरियंस कर पाए, पर उसकी कॉन्शियसनेस भी उसी जो मदर फादर का कम्युनियन के टाइम पे जो कॉन्शियसनेस रही होगी, उस सेम कॉन्शियसनेस की सोल उसके अंदर आती है। इसीलिए ये जो पुराने जमाने में जो दिव्य बच्चे, डिवाइन बीइंग, डिवाइन चिल्ड्रन जो पैदा करने का जो एक आर्ट था, वो आज लुप्त हो गया है, राइट। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो माँ बाप हैं, अब उनको ये सारी नॉलेज नहीं है। वो जब उन्होंने हमें पैदा किया, उनकी कॉन्शियसनेस कहां थी? मुझे शर्म नहीं आती ये बोलते हुए, उनकी कॉन्शियसनेस कहां थी? मूलाधार चक्र में थी, द लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट। एनिमलिस्टिक बिहेवियर था उस टाइम उनका, पशु वाला, उस क्षण में। और यहाँ पे आप बैठे और मैं बैठा हूं, द ब्लडी नॉर्मल चिल्ड्रन, वरना हम डिवाइन चिल्ड्रन होते हैं, राइट। यस सर। ये एक चीज, ऊपर से बाकी चीजें तो है ही, जो भी टेस्टोस्टेरोन जो आपने बोला, जो स्पर्म काउंट जो रिड्यूस हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें एलिट्स का भी बहुत, इल्यूमिनाटी भी उसमें बहुत सालों से लगी हुई है। हम जो पानी पीते हैं उसमें केवल फ्लोराइड ही नहीं, उसमें 1000 चीजें और हैं जिससे हमारा स्पर्म काउंट कमजोर होता है। हमें जो मिस्ट्री जूस अभी डाला जा रहा है और डालते रहेंगे कांस्टेंट, बूस्टर 3, बूस्टर 4, बूस्टर अनलिमिटेड, इन्फिनिटी, यही है वो पॉपुलेशन कंट्रोल। केमट्रेल्स के थ्रू, जिनको केमट्रेल्स नहीं पता, केमट्रेल जो ऊपर क्लाउडी दिन तो पता चलता नहीं है, पर एक ब्लू सनी स्काई के टाइम ऊपर हवाई जहाज जाता है, पीछे वो स्मोक छोड़ता हुआ जाता है और सब धुएं से भर जाता है। जो नॉर्मल स्मोक होती है किसी भी प्लेन की, वो 20-30 सेकंड्स में डिसिपेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, दिखती नहीं है। पर ये स्मोक से सब कुछ, तो ये जो वो पाउडर्ड मेटल्स जो ऊपर से छोड़ रहे हैं, वो भी जब नीचे आता है एटमॉस्फेयर में, हम उसको अननोइंगली ब्रीथ कर रहे हैं अपने अंदर, उससे भी स्पर्म काउंट कम हो रहा है। ये जो हमें फ्री पॉर्न दिखा रहे हैं हम, उससे सब हमारे यूथ का पतन हो रहा है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है। तो स्पर्म काउंट आगे आगे कम होता चला जाएगा। आपने संतान की बात करी, आपने डिवाइन चिल्ड्रन की बात करी, ये होते कैसे हैं सर? कि आज के समय में अगर कोई चाहे कि हमारा बच्चा, हमारी संतान एक डिवाइन चाइल्ड हो, वो उसका क्या प्रोसेस, उसका क्या फिनोमेना है?
देखो जैसे मैंने आपको बताया कि देखो बच्चा पैदा करना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पेरेंट्स हैं उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मजाक के रूप में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो पेरेंट्स को जिस दिन बच्चा पैदा करना है आपस में डिसाइड करके, कि पुराने जमाने में होता था, ऋषि मुनि जो करते थे, वो एक दिन डिसाइड करते थे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। उस दिन तक वो कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते थे। उसके बाद जब वो संतान पैदा करने की प्रक्रिया में जाते थे, उस टाइम वो जो लस्ट है, वो जो फ्लैश की लस्ट है, उस कामुकता को बीच में नहीं आ देते थे। कामुकता जहां बीच में आई, आपका वो कॉन्शियसनेस सीधे नीचे मूलाधार में आ जाएगा। वो मेडिटेटिव स्टेट में ही ऊपर वाले का नाम लेते हुए, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर रखते हुए ही वो संभोग करते थे। और उस टाइम एक उसी कॉन्शियसनेस की एक स्पिरिट, जो सोल है, वो मदर के वोम में उस टाइम एंटर करती थी। उससे जो संतान, वो जो हाईली इवॉल्व सोल है, वो पैदा होती थी। आपने महाभारत देखी है, महाभारत पढ़ी है जशन? यस सर, यस सर, यस सर। शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की तो शादी से पहले डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य की पत्नियां थी अंबिका, अंबालिका। अब संतान पैदा करने के लिए सत्यवती ने अपने जो दूसरा उनका पुत्र था, ऋषि पराशर के साथ जो उनका शांतनु से शादी होने के बाद जो पुत्र हुआ था, ऋषि व्यास, वेद व्यास, ऋषि व्यास को उन्होंने क्या बोला कि भाई अंबिका अंबालिका का संतान नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा हेल्प करिए। अब क्या हुआ, ऋषि व्यास ने अंबिका के साथ संभोग किया, धृतराष्ट्र पैदा हुए। अंबालिका के साथ संभोग किया, पांडु पैदा हुए। और तीसरा एक नौकरानी के साथ भी उनकी संभोग किया, उससे विदुर पैदा हुए। ये जो प्रक्रिया थी पुराने जमाने में, कि अगर राजा जो है, जो राजा या तो मर गया है या उनसे बच्चा संतान पैदा हो नहीं पा रही, अब उनको आगे वंश तो अपना चलाना था ना। तो ऐसे अपने राज्य में ऐसे इंसान को इस हेल्प के लिए चुनते थे जो बहुत ही इवॉल्व बीइंग हो। वो चाहते थे हमारा बच्चा भी वैसा ही हो, आध्यात्मिक, दैविक, दिव्य बच्चा हो, डिवाइन चिल्ड्रन हो, डिवाइन चाइल्ड हो। तो इस केस में व्यास ने किया वो काम, ऋषि व्यास ने। और ऋषि व्यास ने पूरी महाभारत भी लिखी है, तो ऋषि व्यास ने वो काम किया। अब इस चीज को पुराने जमाने में, इस प्रक्रिया को, कि कोई बाहर का आदमी किसी स्त्री के साथ केवल बच्चा पैदा करने के लिए सहयोग दे, उसको क्या बोलते थे पता है? उसको टर्म पता है तुम्हें? नो सर। उसको नियोग कहते हैं। नी मतलब विदाउट, योग मतलब यूनियन, तो विदाउट यूनियन। अब इस केस में बहुत स्ट्रिक्ट शर्तें होती थी। अब व्यास ने अंबिका और अंबालिका और नौकरानी के साथ 3 बच्चे पैदा किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अंबिका अंबालिका के जैसे हस्बैंड के साथ, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे संभोग होता है, कम्युनियन होता है, वैसे ही पूरा किया होगा, बिल्कुल लस्ट एक्सपीरियंस करके नहीं। नियोग के टाइम बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। सबसे पहला रूल क्या होता था? वुमेन जो है, जो लेडी है, जो स्त्री है, वो ये प्रक्रिया केवल अपने दिमाग में ये रखेगी कि ये प्रक्रिया केवल वो संतान पैदा करने के लिए कर रही है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं। दूसरा, जो वो इंसान, जो वो पुरुष उस नियोग में जो मदद कर रहा है, वो कभी उस बच्चे पे ऊपर अपना हक कि मैं इसका पिता हूं ऐसा नहीं बोलेगा। वो उस कपल का, माता पिता का ही पिता कहलाया, का ही पुत्र या पुत्री कहलाई जाएगी, यही संतान कहलाई जाएगी। उसके बाद इस चीज का मिसयूज ना हो, तो जो नियोग कर पाए पुरुष, वो मैक्सिमम 3 बार कर सकता है, 3 बार हेल्प कर सकता है। और इस केस में 3 बार उसने एक साथ हेल्प कर दी, अंबिका, अंबालिका और वो जो नौकरानी। पुरुष और स्त्री के बीच में
कमर तक पर्दा होता है। पर्दा नहीं होगा तो एक दूसरे को देखेंगे, लस्ट की भावना आएगी, लस्ट की भावना आएगी तो कॉन्शियसनेस नीचे गिरेगी अचानक से। कमर तक पर्दा होता है, कोई आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकता। केवल स्त्री अपनी कमर से नीचे को अनकवर करती थी। और अगर कम्युनियन के टाइम फ्रिक्शन आएगी बीच में, तब भी लस्ट जनरेट होगी, कॉन्शियसनेस नीचे आएगी। तो उस पूरे एरिया को घी से पूरे एरिया को मलते थे पहले, कि बस वो कांटेक्ट किया क्योंकि घी है, स्लिप होके अंदर गया, इजैकुलेशन हुआ, खत्म, नो लस्ट नथिंग। इतना स्ट्रिक्ट था नियोग। ऐसा क्यों? कि वो लस्ट जो है, कि वो बच्चा जो है वो डिवाइन चाइल्ड पैदा हो, कॉन्शियसनेस उसकी मतलब अपनी हाई कॉन्शियसनेस में रह के उस बच्चे को पैदा किया जाता था, संतान को पैदा किया जाता था। तो दिस इज द प्रोसेस। हमारे पुराने जमाने से हमारे सनातन धर्म में चला आ रहा है नियोग का प्रोसेस। ये कोई आसान चीज नहीं थी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। एंड दिस इज ऑल टू क्रिएट गुड स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड चिल्ड्रन। यस जशन। सर आपने बात करी कि इसके इम्पोर्टेंस, और एक ये मिथ है कि सीमन रिटेंशन सिर्फ मेल्स के लिए होती है, कि सीमन रिटेंशन की जरूरत है टीन्स बॉयज को, कि वो मेस्टरबेशन ना करें, एजेक्ट आउट ना करें अपने वीर्य को। पर सर क्या ये फीमेल के लिए भी उसी लेवल पर लागू होता है जो हम मेल्स की बात करते हैं? क्या celibacy for female is similar to that of a boy? ये तुम क्वेश्चन, मैं चाहता नहीं था तुम्हें क्वेश्चन पूछो। अब इस केस में देखो, मैं सच बताता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ हर चीज यहाँ पे। देखो, जो मैंने बोला ये सब मेल्स पे और फीमेल्स पे, युवक युवकियां, मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स, सब पे एक जैसा लागू होता है। वही सेम सेक्सुअल फ्लूइड जो मेल्स के अंदर होता है, सेम वही सेक्सुअल फ्लूइड फीमेल के अंदर होता है, सेम वही ओजस की जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ऊपर जाने की और यहाँ पे कॉस्मिक सेक्स होने की, वो सेम फीमेल्स में होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो सारे जो इवॉल्व्ड सोल है, जिनको सब मोक्ष मिला है, वो सब पुरुष ही होते। वहां पे मीराबाई तो भक्ति योग, ध्यान की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से ही रोने लग जाती थी, उनके सामने नाचने लग जाती थी, समाधि में चली जाती थी और वो मोक्ष पा गई। आनंदमयी माँ अभी रिसेंट हमारे जमाने में तो नहीं, थोड़ा पहले, पर दिस सेंचुरी, आनंदमयी माँ जो इस लास्ट सेंचुरी की एक इकलौती अवतार, फीमेल अवतार बोला जाता है उनको। पुराने जमाने में गार्गी थी। यहां तक सब कुछ छोड़ो, हमारी जो कुंडलिनी माँ जो हम बात करते रहते हैं, हमारी जो जननी है, कुंडलिनी मदर, द डिवाइन मदर ऑफ आर्स, वो भी तो फीमेल है। वो पूरी ब्रह्मांड को चला रही है, वो भी तो स्त्री है। बट एक चीज, इस चीज को गलत मत लेना, मुझे ये मत बोलना रजत मेहता इज अ सेक्सिस्ट या कुछ डिस्क्रिमिनेशन। जो सत्य है वो सत्य है। यस सर। सेक्स के टाइम में ज्यादा जल्दी 365 दिन, साल के 365 दिन, हर टाइम 24 घंटे कौन कुत्ते की तरह मतलब तैयार रहता है जीभ बाहर निकाले हुए कि सेक्स 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 सेक्स? पुरुष या स्त्री? पुरुष, स्त्री नहीं। सेक्स के टाइम पे, सेक्स जब होता है तो कौन थकता है? किसकी बॉडी में से एनर्जी ज्यादा ड्रेन होती है? पुरुष, स्त्री नहीं। तो पुरुष के अंदर वो चीज ज्यादा पोटेंट है। पुरुष अगर उस चीज को निकालेगा तो उसका सर्वनाश भी स्त्री के मुकाबले ज्यादा होगा। इसलिए आपने देखा होगा जो कपल बहुत ज्यादा सेक्स करते हैं, ये बहुत गुड बात बता रहा हूं मैं आपको, जो कपल बहुत ज्यादा सेक्स करते हैं 99% ऑफ द टाइम हस्बैंड की मृत्यु लेडी से ज्यादा होगी, लेडी से पहले होगी। पति की मृत्यु पत्नी से पहले होगी, जो बहुत संभोग करते हैं पति पत्नी। संभोग तो इक्वल किया है ना दोनों ने। यस सर। मेल की एनर्जी ज्यादा ड्रेन होती है। अब अगर एनर्जी ज्यादा ड्रेन हो रही है उसका सर्वनाश भी ज्यादा होगा। ऑन द रिवर्स साइड,
इसका उल्टा अगर सोचो, अगर पुरुष ने अपनी उस एनर्जी को रक्षा, एक मिनट रुको, वेलकम। हाँ, अगर उस पुरुष ने अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज करके ट्रांसम्यूट करने लायक बन गया, उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति होगी, जो प्रोग्रेस की जो स्पीड होगी, जो फोर्स से प्रोग्रेस होगी, वो भी फीमेल से ज्यादा होगी। ये एक परम सत्य है, कोई बताना नहीं चाहता क्योंकि लोग उसको सेक्सिस्ट के रूप में उस इंसान को टैग कर देंगे, तो कोई बताना नहीं चाहता, लोग अवॉइड करते हैं, पर ये परम सत्य है। स्त्री का क्या है, टॉर्टोइस की तरह, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो पर ये चीज दोनों पे अप्लाई होती है, दोनों की बॉडी में सेम वही अल्केमी होती है, सेम वही सब प्रोसेस होता है, सबके अंदर सेम वही दिव्यता भरी हुई है। जी सर, अब आप, एक मेल है एक फीमेल है, हमने बात करी उनके सीमन रिटेंशन के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, नुकसान के बारे में, फायदे के बारे में। आप आज के एक मिलेनियल को, एक जेनजी को क्या रिकमेंडेशन देंगे कि वो एक ब्रह्मचारी बने, कि वो कैसे एक ब्रह्मचार्य के पाथ को फॉलो कर सकता है, एथिकल लाइफ को फॉलो कर सकता है, ताकि वो इन चीजों से दूर रहे?